आपने सिद्धि किस चीज की कर रखी है? क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर आते हैं ना, उनके पास 4-5 प्रेत, 100 प्रेत, 1000 प्रेत। ये फ्रॉड है। सिद्धि कर रखी है, साधना कर रखी है। ये कोई लोगों को, ये कोई डिग्री है आप लोगों को बांटनी है? मुझे भी देखना है वो किसके किसके पास कितने भूत हैं और किसके पास कितनी पिशाचिनियाँ हैं। फर्स्ट काली तारा महाविद्या, ये सारी महाविद्याएं आती है तो 10 महाविद्याओं में हर एक चीज की एक अलग अलग पहलू है। किसी के पास पिशाचिनी हो, करने पिशाचिनी, किसी के पास यक्षिनी हो, योगिनी हो, किसी के पास कोई भूत हो, जिन्नात हो। हम लोग सामने मिलते हैं, मैं होस्ट शो करूंगी। इसी शो में आप लोगों की कितनी साधनाएं हैं मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। तंत्र मंत्र के बारे में थोड़ी बात करते हैं जी, कि कैसे केसेस आते हैं इस टाइम आपके पास। सबसे ज्यादा लोग दुखी किस चीज से हैं? आपको क्या लगता है? वशीकरण से? जो मुझे लगता है वशीकरण के लिए भी अगर आते होंगे आपके पास केसेस। इन सबसे पहले मेरे को ये जानना है, आपने सिद्धि किस चीज की कर रखी है? क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर आते हैं ना, जिनकी अपनी बातें भी करी, जो भी करे, उनके पास 4-5 प्रेत, 100 प्रेत, 1000 प्रेत, फ्रॉड लोग है वो। मेरे कुछ सामने कर्ण बिठा पिशाच नहीं। नहीं, मैं पॉडकास्ट होस्ट कर लूँगी सर, और मुझे कभी बिठा देना। मुझे भी देखना है वो किसके किसके पास कितने भूत हैं और किसके पास कितनी पिशाचिनियाँ हैं, या फिर ये सब देख के वो मुझसे कांटेक्ट कर ले और मेरे आमने सामने बैठ बैठ के मुझे ये सब चीज़ें बता दे। सिद्धि कर रखी है, साधना कर रखी है। ये कोई लोगों को, ये कोई डिग्री है आप लोगों को बांटनी है? रिसर्च करो। रिसर्च जैसे मैं बताती हूँ ना, 10 महाविद्या और तंत्र साधना में मैंने डॉक्टरेट की, तो मेरा उतना रिसर्च है। मैंने 10 महाविद्या क्या है ये पढ़ा है, हर एक विद्या के बारे में पढ़ा है। रिसर्च करना मतलब सिद्धि प्राप्त करना है। ये सिद्धि प्राप्त करना मतलब मैं ये उल्टा कर दूंगी, ये पुल्टा कर दूंगी, ये फ्रॉड है। ऐसा हो नहीं सकता। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। मैं कभी भी ये बात बहुत अच्छे से, जितने भी आपके पॉडकास्ट वाले हो या जिनको भी आप जिनसे मिले हो, आई डोंट नो किससे मिले हो आप, लेकिन जिनसे भी आप मिले हो, अगर वो कहे कि शिवलक्ष्मी जी को बुलाओ, मैं उनको अपना भूत दिखाऊंगा, पिशाच दिखाऊंगा, करने पिशाची नहीं दिखाऊंगा, यस आई एम रेडी। हम कभी भी आमने सामने मिलेंगे, होस्ट मैं करूँगी, वो मेरे सामने बैठ जाए। ओके, क्योंकि देखिए भैया, हम लोग सिद्धि करना, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ये समझना ज़रूरी है। फर्स्ट काली तारा महाविद्या, ये सारी महाविद्याएं आती है तो 10 महाविद्याओं में हर एक चीज़ की एक अलग अलग पहलू है। मैं एक छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ आपको। हाँ। एक साधक हम्म। बिना कपड़ों के हम्म। 21 दिन एक कमरे में बैठा, वहीं पे उसका सब कुछ है, करना, खाना, पीना सब कुछ वहीं पे ही है, और वो एक अप्सरा को या फिर एक यक्षिनी को सिद्ध कर लेता है, जिसके बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है और अपनी शारीरिक जो भी उसकी पूर्तियां हैं वो पूरी कर सकता है। ये possible? फ्रॉड, आगे ये फ्रॉड है। ठीक है, तो ऐसे मतलब सिद्धियां नहीं हो सकती। ये वाली ये सिद्धियाँ नहीं, सनातन को समझे पहले। सबसे पहले आप जो लोग भी ये बोलते हैं ना, मुझे उन लोगों को ये बताना है, बहुत मतलब बहुत प्यार से बता रही हूँ। मैं महामंडलेश्वर हूँ और महामंडलेश्वर पद पे बैठी हूँ, इसका मतलब कुछ पढ़ के बैठी हूँ। आप लोग भी बहुत कुछ पढ़े होंगे। मैं आपके सामने अगर छोटी सी हूँ, लेकिन मेरा पद छोटा नहीं है और मैं इस पद पे बैठ के ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। किसी के पास पिशाचिनी हो, करने पिशाचिनी, किसी के पास यक्षिनी हो, योगिनी हो, किसी के पास कोई भूत हो, जिन्नात हो, चेड़ा हो, मुंजा हो, किसी को अप्सरा साधना आती हो, किसी को यक्षिनी, किसी को योगिनी आती हो, 1.5 ये कोई फुटिया 1.5 फुटी या किसी को लिलीपुट, ये वाली सब चीज़ें आ रही हो तो कांटेक्ट मी। हम लोग सामने मिलते हैं, मैं होस्ट शो करूंगी। इसी शो में आप लोगों की कितनी साधनाएं हैं मैं लोगों को दिखा सकती हूँ। सबसे पहले ये बात याद रखिए ठीक है, आप लोग। मैं भी आमंत्रण देना चाहूंगा, मेरे को भी मजा आएगा। होस्ट मैं ही कर लूंगा, लेकिन आपको दोनों आमने सामने बैठ के अगर ऐसा हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बस होस्ट करूंगी। मीन्स मेरा कहना क्या है कि मैं भी कुछ सवाल करूंगी। ठीक है, तो ठीक है। यक्षिनी, योगिनी, ये साधना ये है। आपको अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी साधना है कैसे हो सकती है ये बताओ 10 फिर आप। महाविद्याओं में। देखिए, हाँ जी। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति है माँ सती से। ठीक है। माँ सती की 51 जगहों पे शक्तिपीठ आए। फिर हम लोगों की ये माँ पता है, फिर काली। माँ काली जो है, माँ काली से ये 10 महाविद्याएं निकली। बिल्कुल सही जैसे बात है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती। धूमावती है। उसके बाद बगलामुखी जी बगलामुखी है, जी। और उसके बाद में कमलात्मिका, हाँ, मातंगी है। माँ मातंगी। हर एक देवता का अलग अलग स्वरूप है, हर एक देवता की एक अलग अलग साधना है, और अलग अलग साधना के लिए अलग अलग मंत्र जाप दिए गए हैं। मंत्र जाप देने के बाद आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हो। कुंडलिनी जागृत करने के बाद आपका जो आज्ञा चक्र होता है
आपका आज्ञा चक्र आपको Activate हो ध्यान जाता है। करने के लिए बस एकाग्र करता है। एकाग्र जब आप ध्यान करने के लिए एकाग्र हो तो जो तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी ने किया था ध्यान विपश्यना जिसे कहते हैं, हमारे श्वासों पे नियंत्रण करना, अनुलोम विलोम जो जैसा होता है वैसे हम अगर ध्यान कर पाए तो ध्यान करने के बाद हमारे आजू बाजू की जो पैरानॉर्मल एनर्जीज है, जो भाग जाती हैं। नहीं एनर्जी जो है उसके बारे में हमें सेंस आ जाता है, हाँ, फील कर सकते हैं, फील कर सकते लेकिन वो हैं, हमारा कुछ कर नहीं सकती उसके नहीं बाद। कर सकते। अगर उन आजू बाजू में हमारे आने वाली जो भी है आसपास की जो भी एनर्जीज है, उन एनर्जीज को जिस दिन आप समझने लग जाते हो तब से शुरू होती है आपकी सिद्धि। आप फिर उसमें जो अलग अलग तरीके से आपको कुछ चीज़ें करवानी है, जैसे देखो वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। हो तो सकती हैं। हाँ, ये मतलब ये सिद्धियाँ कोई प्राप्त की है ऐसा बोलने वाले, मैं तो बोल रही हूँ उंगलियों में गिने चुने लोग ऐसे हैं हमारे पृथ्वी पर, वही सब ये सब कर सकते हैं। जैसे रावण। ऐसा काड़ी तोड़ दिया, मतलब हम लोग एक डंडी को तोड़ के भी किसी की जान ले सकते हैं, ऐसा हमारे लोग थे। अभी इतने हम लोग शक्तिशाली, अरे हम लोग तो पापी है, ये पापी शरीर है, इस पापी शरीर को कैसे आप लोग सिद्धियों में बांध सकते हो। हम बस सीख सकते हैं, सीखने के बाद हम उस सिद्धि को या फिर हम उस तंत्र को समझकर हमें किसी चीज़ के लिए करना है तो उसके लिए मंत्र दिए गए। शाम ऋषि थे, शाम ऋषि ने कुछ मंत्रों का लेखन किया, उसको संस्कृत में लोगों को कंठस्थ करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए नवनाथ जी ने उसको अपनी बोली भाषा में, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने किया, उसको साबर मंत्र कहा गया, वो साबरी विद्या बनी। अब देखिए तंत्र में वैदिक हुआ, सात्विक हुआ। अभी सात्विक का मतलब क्या है, जो कुंडली देखते हैं ना पंडित जी, हाँ जी, ये सात्विक तरीके से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। जो आप वास्तुशास्त्र देखते हो हाँ ना, जी, हाँ ये जी, सात्विक तरीके से होता ठीक है, है। यहाँ पे कोई बलि वगैरह ऐसा नहीं। उसके बाद में वैदिक है, आपको नारायण नाग बलि या काल सर्प, पितृदोष, वास्तु दोष, इसके लिए आपको होम हवन करना पड़ता है ना। ये होम हवन का मतलब होता है कि आप वैदिक तरीके से कर रहे हो। उसके बाद तामसी तरीके से, तामसी में भी बलि प्रथाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा है। तामसी में अलग अलग तरह के 16 फल होते हैं, 16 फलों की बलि देना ही वहाँ पे लिखा हुआ होता है और उसी तरह से वो साधनाएं होती। बलि प्रथा बहुत गिने चुने जगहों पर की जाती है, वो भी गुप्त तरीके से की जाती है। आजकल जो बता रहे हैं ना कि औरत की बलि दी जाती है, छोटी बच्ची की बलि दी जाती है, प्रेग्नेंट औरत की बलि दी जाती है, या फिर किसी लड़की को संभोग के लिए बोला जाता है, या फिर किसी तरह से किसी आदमी को बोला जाता है वशीकरण के लिए ये करना होगा, जो पैर की तरफ से जन्म लेते हैं उनके लिए वो सिद्धियाँ बोली जाती है। ये बलि प्रथाओं में है नहीं। बलि प्रथाओं में किसी जानवर के बारे में भी अगर बोला गया है तो कुछ कुछ ऐसी जगह हमारी पृथ्वी पर है, वहाँ पर बलि की प्रथाएं है, लेकिन वो गुप्त तरीके से है। आजकल जो 16 तरह के 16 फल होते हैं, उन फलों की बलि देना भी भगवान को हम सिद्ध करने के लिए वो चल सकता है। वो बलि तक आ गए तो वो हम भाव भाव मैटर भाव करते हैं। तामसी में आ गया। फिर आता है साबर। हाँ जी, फिर साबर में नवनाथों ने 9 अलग अलग जगहों पे जाकर नवनाथों ने, जैसे बंगाल में गए, बंगाली जादू है। आपने करनी के बारे में नहीं सुना है? करनी मीन्स हमारे महाराष्ट्र में काला जादू को करनी कहते हैं। ठीक है। वही करनी को इस तरफ आओ आप, यूपी बिहार दिल्ली हरियाणा की तरफ, इसको ब्लैक मैजिक या काला जादू कह रहे थे। थोड़ा आप कलकत्ता बंगाल उस तरफ चली जाओ, वो बंगाली जादू बन जाता है। ठीक है। यही जादू के अलग अलग नामों से बोलना, मतलब तंत्र नहीं बदल जाता है, सिर्फ भाषा बदलती है, उसको बोलने का तरीका बदलता है, लेकिन साधना या सिद्धि नहीं बदलती। ये तामसिक, वैदिक, सात्विक और फिर तांत्रिक पद्धति से ये सब चीज़ें आ गई। साबर में ये सारी चीज़ें कन्वर्ट की नवनाथ जी ने और अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको सीखना स्टार्ट किया। कोई अगर बोलता है ना आपको कि नींबू उठाता है, तो मैं नहीं मानती। वो कड़ा वाला जो हम बात कर रहे थे। नहीं, वो नहीं मानती। मैंने अभी देखा वीडियो एक चल रहा है, कोई पैरों में कड़ा डाल के खुद में, वाइब्रेशन हो रही है वो। नहीं आपने इसी में तंत्र साधना में उच्चिष्ट गणपति और तंत्र साधना में हेरंब गणपति, जिनकी साधना करके या उनको प्रसन्न करके, प्रसन्न यानी वो खुद नहीं आके बैठते भैया, उनको प्रसन्न करना यानी उनकी सारी कृपा अपने ऊपर पाने के लिए उनको उसी तरह से पूजना। उनको अगर आप पूज लेते हो तो वो आपको, वो विघ्नहर्ता है, वो विघ्नों से आपका विघ्न हटा देते हैं। फिर उसी में तांत्रिक हनुमान जी का भी उल्लेख है, जो तंत्र साधना में आते हैं। तांत्रिक हनुमान जी का उल्लेख क्यों है
कि वो सबसे बलशाली है। किसी भी संकट, अगर विदाउट गुरु आप कोई चीज़ कर रहे हो या फिर विथ गुरु भी आप कोई चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो आपके ऊपर अगर उल्टी होनी है, उस साधना से आपको प्रॉब्लम होनी है, तो उसके लिए तांत्रिक हनुमान जी को प्रसन्न रखना है या रक्षा मंत्र का आपको आना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो आप खुद को उसके लिए डिपेंड कर सकते हो, इसीलिए तांत्रिक हनुमान जी आए। पैसों के लिए लोग बोलते हैं कि ये साधना है वो साधना है। देखिए, माता लक्ष्मी जी का तांत्रिक स्वरूप है माँ कमलात्मिका। माँ कमलात्मिका को उसी चीज़ के लिए, फिर आप श्री सूक्त के बारे में पूछिए, श्री पूजा के बारे में पूछिए, ये अलग अलग चीज़ें लोगों ने उससे जोड़ दिया है उसको। श्री विद्या अलग चीज़ है, सही कह रहे हो। ये अलग चीज़ है, इन्होंने बस जोड़ दिया है इनको। पागल बनाने वाला पैटर्न है इसका मतलब, मेरे हिसाब से। ये पागल बनाने वाला कहने से अच्छा है कि उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो गई, बस उनको लगता है कि मैं बैठ के बोल दूँ, लोग सुन रहे हैं। देखिए, दुनिया घूमती है, घुमाने वाला चाहिए, और यही उंगलियों पे घुमाने वाले लोग ना आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। जैसे ही वो रुद्र तारा हो गया, कुछ एक दो लेडीज हो गई, कुछ एक लड़का है वो भी ट्रेंड में चल रहा है। वो कोई सालासर में कोई किसी के बदन में हनुमान जी आ रहे हैं, वो देख रहा है। मैं कभी मिलना चाहूँगी उससे, मुझे भी देखना है कि भगवान हनुमान जी के तो वो चिरंजीवी है, मुझे भी दर्शन हो जाए, तो उनसे मैं मिलना चाहूँगी। मैं राजस्थान जाने वाली हूँ, मैं प्रॉपरली उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ जाके वो सारी चीज़ें देखूँ, शूट करूँ, और किसी पॉडकास्ट पे वो सारी चीज़ों का मैं ये करूँ कि कैसे आते हैं, दीवारें टूट रही है, तो उनको भी थोड़ा सा बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए, हम भी देखेंगे कुछ करते हैं। तो मुझे लगता है हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये छोड़े गए छोटे छोटे पिल्ले हैं, और इन छोटे छोटे पिल्लों को बिना पढ़े लिखे, बिना साधना, बिना सिद्धि या बिना किसी ज्ञान के बस लोगों को भ्रमित करना है और अपना 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 जमा करना है। ये अगर करना है तो ये सभी लोग किसी भी तरह से एक जगह पे जमा हो, एक हम लोग आध्यात्मिकता का एक अच्छा सा ग्रुप बनाते हैं। आप लोग हेड कर लेना, मैं उसमें सीखने के लिए आ जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन सभी लोग एक साथ बैठो, मुझे भी पता चले यक्षिनी कोई हो, यक्षिनी हो, कोई गंधर्व हो, किसी के पास योगिनी हो, या किसी के पास भूत जिन जिन्नात हो, तो मैं सभी को एक साथ मिला के हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि कोई भारत पे भी अटैक ना कर पाए, और कोई गरीबी भी दूर कर ले, और कोई से बैंक का पैसा हो, किसी से पैसों के बारे में, 2 नंबर वालों के पास से पैसा, जो बाहर देश में पैसा गया, ब्लैक मनी बाबा नहीं ला सके रामदेव बाबा जी, तो हम लोग उस साधना से तो उसको खींच लेंगे ना। ये सब चीज़ें करो, बस हिंदू सनातन धर्म को हम बर्बाद नहीं करना चाहते। मुझे हिंदू सनातन धर्म के किसी भी चीज़ पे अगर लांछन आप लोग लगा रहे हो तो मैं आपके खिलाफ हूँ।